प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को साहब के विषय में बताएंगे। सज्जनों, साहब का अर्थ क्या होता है? सच्चे साहब कौन हैं? जब तक आप इस बात को जानेंगे नहीं, तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। साहब शब्द का जो शब्द है, ये आप सभी ने बहुत बार सुना होगा। आजकल तो बहुत बड़े बड़े संत महात्मा भी, छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, संत महात्मा भी अपने आप को साहिब बनकर बैठ गए हैं। अगर 2 दिन का भी कोई गुरुमुख हुआ है, शिष्य बना है, तो वो भी अपने आप को साहब कहलाने का इच्छुक हो जाता है, आदी हो जाता है। मगर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहब साहब सब कहीं मोहि अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं बैठोगे की ठोर। सदगुरु परमात्मा की इस एक वाणी ने बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया। आज हम इसी पर पूरा सत्संग सुनाएंगे आप सभी को कि किन साहब से परिचय करना है, सच्चे साहब कौन है, साहब का अर्थ क्या होता है। सज्जनों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करें, तभी आप लोग साहब को जान पाएंगे। साहब को जानना है तो सत्संग पूरा श्रवण करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे जो सत्संग हैं वो आप सभी के पास आते रहें और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री नरेश कुमार पटेल जी, इनकी पत्नी श्री वंदना पटेल जी, माता पिता शंकर पटेल जी, धर्मा देवी पटेल जी, बेटे मयंक पटेल, महक पटेल, माता जी भगनी देवी, ये मूरतगंज कौशाम्बी जिले के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की ही धरा से हैं। सभी लोग सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं। बहुत सुंदर विचार हैं, आते हैं, हर भंडारे में आते हैं, भंडारे में पूर्ण सेवा करते हैं, पूरे परिवार के सहित छोटे छोटे बच्चे को लेकर भी आते हैं। इनके बच्चे बहुत ही भावप्रिय हैं, सभी गुरुमुख हैं, गुरु से, साधु संतों से बड़ा प्रेम करते हैं। सुंदर भाव है, बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छा संस्कार डाल रहे हैं नरेश पटेल जी और वंदना देवी जी, जो संतों से जोड़ रही हैं। आगे चल के जो बच्चे संत से जुड़ जाते हैं ना, वो आगे चल के गलत रास्ता नहीं पकड़ते, नशा से, शराब से मुक्त हो जाते हैं, व्यसन से मुक्त हो जाते हैं, गलत कार्य नहीं करते, जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, इस संसार में साहब तो सभी कोई बनकर बैठा है, सभी अपने आप को साहब लगा देता है। 2 दिन का भक्त भी अपने आप को साहब कहलाता है। 2 बरस का साधु, 10 बरस का साधु, 50 बरस का भी जो साधु है वो साहब कहलाते हैं अपने आप को। मगर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, साहब साहब सबको ही कहता, मगर सच्चा साहब कोई नहीं है। साहब क्या कहते हैं? साहब साहब सब कहे मोहि अंदेशा और। सदगुरु कहते हैं संसार में सभी साहब बनकर बैठे हैं, मगर मुझे अंदेशा और है, ये सच्चे साहब नहीं है। साहब कहते हैं साहब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। साहब से परिचय नहीं है तो कहां जाओगे? क्योंकि सच्चे साहब जो है ना, वो परमात्मा है। और जब तक आपका सच्चे साहब से परिचय नहीं होगा, तब तक किस ठोर बैठोगे, कहां मुक्ति होगी? क्योंकि साहब अमर लोक देश के परमात्मा है। अमर लोक देश जहां जन्म मरण खत्म हो जाता है, आत्मा परमानंद में पहुंच जाती है। जब तक उस अमर लोक देश के साहब से परिचय नहीं होगा आपका, तब तक
किस ठौर बैठोगे, कहां तुम्हें शांति मिलेगी, कहां सुकून मिलेगा, कहां आनंद मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। सज्जनों, साहब का अर्थ क्या होता है? साहब शब्द के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। साहब शब्द जो है, इस शब्द में पूरी परमात्मा सत्ता को दर्शा दिए हैं साहब। साहब, साहब शब्द का जो अर्थ है बड़ा पावन अर्थ है। साहब जो शब्द है इतना महान शब्द है कि जिसकी महत्ता नहीं गाई जा सकती, केवल उसकी पूजा की जा सकती, आरती की जा सकती। साहब शब्द परमात्मा का शब्द है। साहब यानी कि सा बराबर हब, सा धन हब। सा का मतलब होता है सब में, सा का मतलब होता है सब में। हब का मतलब होता है जो है। सा का मतलब होता है सब में, हब का मतलब होता है व्याप्त। बहुत गहराई से, बारीकी से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सा का क्या अर्थ होता है? सब में। हब का अर्थ होता है कि व्याप्त, यानी कि हैं। जो सब में व्याप्त हैं वो हैं सच्ची साहब। बड़ी गहराई से ध्यान देने योग्य बात है। साहब शब्द का क्या अर्थ होता है? सा यानी कि सब में, हब यानी कि व्याप्त, यानी कि जो सब में व्याप्त हैं, जो सब में समाये हुए हैं, जो सब में रमे, यानी कि सर्वव्याप्त हैं, वो हैं सच्चे साहब। साहब शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। साहब शब्द अपने ऊपर कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सत्ता हर जगह व्याप्त नहीं है। साहब जो हैं वो परमात्मा है और हर जगह व्याप्त हैं, सब में व्याप्त हैं। इसीलिए तो साहिब जो है ना, परमात्मा का एक शुद्ध नाम दिए। क्या दिए? साहब। सा यानी कि सब में, हब का मतलब होता है व्याप्त, विस्तार जिनका है। सब में जो व्याप्त हैं उनको कहते हैं सच्चे साहब, और वो है परमात्मा सतगुरु कबीर साहब, उनके अलावा कोई नहीं है। सज्जनों, सदगुरु स्वयं कहते अपनी वाणी में, सबकी छोड़ो सदगुरु की सुनो। सदगुरु कहते हैं, साहब तेरी साहबी सब घट रही समाई, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। सदगुरु कहते हैं कि साहब की साहबी जो है ना, साहब यानी कि परमात्मा, और परमात्मा सबके घटों में समाये हुए। परमात्मा सबके घटों में समाये हुए। इस बात को सदगुरु कहते हैं, सब घट मेरा साइया सूनी से जिना कोई, बलिहारी वही घाट की जा घट पर घट होई। सबके घटों में साइया यानी कि परमात्मा व्याप्त है। कोई भी घट ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। सबके घटों में व्याप्त हैं प्रभु। बंदी छोर दीनानाथ परमात्मा अविगत केशव, सतपुरुष सार सबद बंदी छोर सदगुरु सबके घटों में व्याप्त है। आदि उनके पर्यायवाची नाम है। ऐसा कोई भी घट खाली नहीं है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं जिसके घट में परमात्मा ना हो। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो। सबके घटों में व्याप्त हैं। अब बलिहारी उस घट की है, महानता उस घट की है जो घट परमात्मा को जान जाए, परमात्मा का ज्ञान कर ले, परमात्मा का दीदार कर ले, उस घट की बलिहारी है। वैसे तो साहब की साहबी सबके घटों में समाई हुई। साहब तेरी साहबी सब घट रही समाए,
ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब की जो साहबी है वो सबके घटों में समाई हुई है। कोई भी घट ऐसा नहीं जहां ना हो, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां साहिब ना हो। अब दिखाई क्यों नहीं देती? प्रश्न यहां खड़ा होता है कि अगर साहब की साहबी सबकी घटों में है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देती? साहिब कहते हैं वो तो मेहंदी के पत्ते की लाली की तरह होता है। मेहंदी की पत्ते में लाली होती है, कणकण में लाली होती है, पूरे पत्ते में लाली व्याप्त होती है, मगर उसको देखने का, लाली को जानने का, लाली को निकालने का एक तरीका होता है। उस तरीके को आजमा लोगे, लाली देख लोगे। उसी तरीके से साहब सबके घटों में व्याप्त हैं, दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इन आंखों से तुम नहीं देख सकते। साहब को देखना है ना तो इन आंखों से उपराम होना पड़ेगा, अपने असली नेत्र यानी आत्मा से देखना होगा परमात्मा को। कैसे परमात्मा सर्वव्याप्त है। जब तक तुम इन आंखों से देखने की कोशिश करोगे तब तक तुम परमात्मा को नहीं जान पाओगे, उनकी साहबी को नहीं समझ पाओगे। तो अगर प्रभु को जानना है तो सबसे पहले अपने आप को जानो, क्योंकि तुम्हारा आत्म स्वरूप ही परमात्मा का ज्ञान करेगा। सज्जनों, साहब की साहबी सबके घटों में समाई हुई है। कोई भी घट ऐसा नहीं, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं, कोई जीव ऐसा नहीं जहां परमात्मा ना हो। साहिब कहते हैं पारि ब्रह्म सुभरे भरा, जाका वारी न पारी, खाली के बिन खाली नहीं, सुई जीता संसार। पार ब्रह्म यानी कि परमात्मा सुभर भरा है, उनका कोई वार पार नहीं है। खाली के बिन खाली नहीं, सुई जीता संसार। परमात्मा के बिना इस संसार की सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां परमात्मा ना हो। सज्जनों, साहब सबके घटों में है और सबके घटों में जो है वो परमात्मा, और परमात्मा का पर्यायवाची नाम है साहब। साहब शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। अगर किसी इंसान ने अपने नाम के आगे या नाम के पीछे साहब लगाया तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि साहब शब्द का जो तेज है तुम सह नहीं पाओगे। साहब शब्द तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है। साहब शब्द जो है परमात्मा का शब्द है, परमात्मा घोतक शब्द है। उस शब्द को जिस संत ने लगाया उस संत की मुक्ति नहीं होगी। उस शब्द को जिस भक्त लगाते उस भक्तों की भी मुक्ति नहीं होगी। इतिहास उठाकर देख लो, जो भी ज्ञानी संत हुए हैं कभी भी अपने नाम के आगे साहब नहीं लगाए हैं। आज उनके गद्दी के लोग उनको साहब कह देते हैं, मगर संतों ने अपने आप को दास कहा है, संत कहा है, महात्मा कहा है, साहब नहीं कहे, क्योंकि साहब को जानते थे। जो साहब को जान गया है ना वो कभी साहब अपने आप को कह ही नहीं सकता है। अपने आप को साहब वही कहता है जो मालिक को, उस परम पिता परमात्मा को, उस सच्चे साहब को जानता नहीं है, वो अपने आप को साहब कहता है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि आप कबीर पंथी होकर के अपने नाम के आगे महाराज क्यों लगाते हैं, साहब क्यों नहीं लगाते? सज्जनों, आज जान लो मैं साहब क्यों नहीं लगाता। क्योंकि मैं साहब नहीं हूं, मैं एक तुच्छ अज्ञानी जीव हूं। मैं एक नरकी प्राणी हूं जो साहिब की दया पाकर के अपना कल्याण किया हूं। मैं तो साहब का जीवन भर गुणगान करूंगा। मैं साहब नहीं हूं। हाँ, महाराज हूं, संत हूं। संत संसार में सबसे बड़े होते हैं। परमात्मा के बाद अगर किसी का स्थान है तो संत का होता है, इसीलिए उन्हें महाराज कहा जाता है। महान है सब में संत। महाराज कहना उचित है, संत कहना उचित है, साधु कहना उचित है, महात्मा कहना उचित है। ये शब्द आपके लिए बनाए हैं साहिब ने, मगर साहब कहना उचित नहीं है। कभी मत कहना अपने आप को साहब। अगर साहब बनकर बैठोगे ना तो डूब जाओगे मझधार में। साहब बनकर बैठोगे या साहिब कहलाओगे, मुक्त नहीं होगे।
जो भी साधु संत अपने आप को साहब कहते हैं, मैं उनको यही सुझाव दूंगा, अगर मुक्ति पानी है तो अपने आप को साहिब कहना बंद कर दो। अगर साहब कहोगे मुक्त नहीं होगे, क्योंकि तुम साहब नहीं हो। अगर कहते हो तो साबित करो कि तुम कैसे साहब हो। कहते हो अपने आप को तो साबित करो, क्या तुम्हारी साहबी सबके घटों में व्याप्त है? क्या तुम सर्वव्यापक हो? नहीं हो। अगर सर्वव्यापक नहीं हो तो साहब कहने का अधिकार तुम्हें नहीं है। और फिर भी इतना सब जानने के बाद भी अगर तुम अपने आप को साहब कहते हो तो तुम, जब तक ये धरती है, चांद तारा है, पवन है, पानी आकाश, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते अगर सच्चे साहब को जानने के बाद भी अपने आप को साहब कहने लगे तो। अज्ञानता में कह रहे थे कोई बात नहीं, अज्ञानता को प्रभु क्षमा कर देते हैं। अगर जानने के बाद भी आपने अपने नाम के आगे से साहब नहीं हटाया, नाम के आगे पीछे से साहब नहीं हटाता तो हटाया तो धरती पर कोई आपको बचा नहीं सकता है काल के जाल से। बचाने वाले तो केवल और केवल साहब हैं, और तुम स्वयं साहब बनकर बैठ गए हो, तो कैसे बचाने वाले तुम्हें बचाएंगे बताओ? जो बचाने वाले हैं उनसे तो तुमने नाता तोड़ लिया अपना, उनसे तो तुम दूर हो गए, क्योंकि स्वयं साहिब जब बने तब तुम परमात्मा से दूर हो गए। तुम साहिब नहीं हो, अपना नाता सच्चे साहब से जोड़ो। सच्चे साहब जो है ना, वही मुक्ति के दाता है। तुम साहब नहीं हो, इसलिए अपने आप को जीवन में कभी साहब मत कहना। और मुझे भी, जो भी लोग फोन करें, कभी साहब ना कहें, क्योंकि मैं साहब नहीं। हाँ, साधु जी कह दें, संत जी कह दें, महात्मा जी कह दें, गुरु जी कह दें, वो अलग की बात है, मगर साहब मत कहें मुझे। और जितने भी हमारे भक्त हैं, जितने भी लोग हमारा सत्संग सुनते हैं, हमारे क्या सदगुरु का सत्संग सुनते, मेरा कुछ भी नहीं। जो कुछ है सब प्रभु का है, मैं तो शून्य हूं। शून्य से शिखर तक का जो सफर है गुरु के द्वारा हुआ है, परमात्मा के ज्ञान से गुरु के द्वारा हुआ है। मैं तो शून्य था, मगर शिखर पे पहुंचाया गुरु और परमात्मा। तो जो भी परमात्मा का सच्चा सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों को एक संदेश है। संदेश कहो या आदेश कहो, सिरोधार रखना, किसी को साहब मत कहना। संदेश और आदेश यह है कि किसी को साहब मत कहना, कोई कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो। साहब नहीं, महात्मा जी कह देना, महाराज जी कह देना, स्वामी जी भी मत कहना। महात्मा जी कह देना, महाराज जी कह देना, साधु जी कह देना, संत जी कह देना, यही कहना, साहब नहीं कहना। गुरु जी कह देना, बाकी साहब नहीं कहना उन्हें, क्योंकि वो साधु संत साहिब नहीं है। ना हम साहिब है, ना साधु संत साहब है। साहब तो केवल सदगुरु कबीर साहब है। सदगुरु साहिब स्वयं कहते हैं अपने विषय में। सदगुरु क्या कहते हैं? कहते हैं कि साहिब सबकी बाप है, बेटा काहू के नाही, बेटा हो के जो भया सो तो साहिब नाही। सदगुरु कहते हैं साहब कौन है? जो सबके बाप हैं, पिता हैं, परमात्मा है सबके, वही सच्चे साहब हैं। वो किसी का बेटा बनकर के धरती में जन्म नहीं लिए, माता की गर्भ से जन्म नहीं लिए कभी सच्चे साहब। और जो बेटा होकर के जन्म लिया है ना, संसार में कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, जिसने बेटा होकर जन्म लिया, यानी कि माता के गर्भ से जन्म ले लिया, पैदा हो गया, वो साहब नहीं है। उसे कभी साहब समझने की या साहब कहने की गलती मत कर देना, नहीं तो मुक्त नहीं हो पाओगे। उसी को साहब कहते हैं कि सच्चे साहब को जानो। जब तक सच्चे साहब से परिचय नहीं होगा, तुम कहां बैठोगे? साहिब साहब सब कहें, मोही अंदेशा और। साहब से परिचय नहीं, बैठोगे कई ठोर। साहब से परिचय नहीं, किस ठोर बैठोगे तुम? कहां जाओगे तुम? जब तक सच्चे साहब को जानोगे नहीं, तब तक मुक्ति होगी नहीं। सच्चे साहब को जान तो जाओ कि कम से कम सच्चे साहब हैं कौन? सच्चे साहब हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब।
उनके अलावा इस संसार में कोई सच्चा साहब नहीं। साहब बनकर के तो बहुत बैठे, मगर नहीं, सच्चे साहब वो हैं जिनकी साहबी सबके घटों में समाई हुई है, जो सबके ऊपर विराजमान है, जिनके ऊपर और किसी साहब की साहबी नहीं चलती। साहिब कहते हैं सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नहीं। सब पर उनकी साहिबी है, उनके ऊपर कोई साहब नहीं है। सब पर उनके ऊपर उन्हीं की साहबी है, सदगुरु की, कबीर साहब की, परमात्मा की। उन्हीं को साहब कहना, वही सर्वव्याप्त है, वही घट घट वासी हैं। इस बात को स्वयं संत श्री मदन दास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते। संत श्री मदन दास जी महाराज सिद्ध संतों में से एक हैं, जिनको स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब प्रकट होकर ज्ञान दिए। जब पूर्ण ज्ञान उन्हें परमात्मा का हुआ तो जान गए कि असली परमात्मा तो सदगुरु कबीर साहब ही हैं। तो लिखते हैं अपनी वाणियों में, महिमा गाते हैं परमात्मा की, कहते हैं गुरु कबीर का सभी घटिवासा, गुप्त प्रगट कछु अजब तमासा। जहाँ संति तहाँ प्रगट भयहूँ, जहाँ संति गुप्ति तहाँ रयाहूँ। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं परमात्मा का पूर्ण ज्ञान होने के बाद कहते हैं कि परमात्मा कौन है? गुरु कबीर। गुरु कबीर क्यों कहते हैं? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ही उन्हें गुरु रूप में मिले थे, वही उनको ज्ञान दिए थे, वही उनके गुरु भी हैं, वही परमात्मा भी। तो संत श्री मदन दास जी महाराज लिखते हैं कि गुरु कबीर का सब घट वासा, जो मुझे मिले ना गुरु रूप में सदगुरु कबीर साहब, उन्हीं का वास सारे घटों में है। जब वो पूर्ण साधना किए और पूर्ण परमात्मा को जाने तो लिखते हैं कि गुरु कबीर का सब घट वासा, सबके घटों में जो रमने वाले हैं, जिनका सबके घटों में वास है, वो गुरु कबीर हैं। मगर एक बात है, कहीं गुप्त हैं, कहीं प्रकट हैं, अजब तमाशा है। तमाशा मतलब अजब लीला है परमात्मा की। कहीं गुप्त हैं तो कहीं प्रकट हैं, मगर हैं सभी के घट में, सबके घटों में वास है उनका। लीला क्या है? अजब लीला क्या है परमात्मा की? लीला भी बताते हैं संत श्री मदन दास जी महाराज। कहते हैं जहां संत तहां प्रगट भय हूं, जहां असंत गुप्त तहां रह हूं। जहां संत होते हैं वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जहां संत होते हैं वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, और जहां असंत होते हैं वहां परमात्मा गुप्त रहते हैं। ये लीला अजब है परमात्मा की, अजबो गजब लीला है परमात्मा की। साहिब भी इस बात को कहते हैं। सदगुरु स्वयं कहते हैं जब पई हो तब संतन माही, अंते खुजी हो तो पई हो नाही। साहिब स्वयं कहते कि जब भी तू मुझे पाएगा संतों में पाएगा, जब भी तू मुझे पाएगा संतों में पाएगा। संतों के अत्यंत कहीं ढूंढेगा, मेरा ज्ञान तुझे नहीं मिलेगा, मेरा ज्ञान तो संतों के पास मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहां संत तहां प्रगट भय हूं, जहां असंत गुप्त तह रहे हूं। जहां संत होते हैं, संत यानी जिनका मन शांत हो गया, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति में लीन है, उन संतों के पास सदैव परमात्मा रहते हैं प्रकट रूप में। तो सज्जनों, सबके घटों में जो रमने वाले हैं, सच्चे साहब जो हैं, वो कौन है? सतगुरु कबीर साहब है। वही सच्चे साहब हैं, उन्हीं का ज्ञान आप सभी को करना है। उनके ज्ञान के अतिरिक्त कोई ज्ञान काम नहीं आएगा, उनके ज्ञान के अतिरिक्त कोई भी ज्ञान काम नहीं आएगा आपके। असली परमात्मा, असली सतगुरु, असली साहब सब सतगुरु कबीर साहब हैं। इसलिए आज से आप सभी लोग अपने आप को साहब मत कहना। अगर साहब कहोगे तो मुक्त नहीं होगे। साहब शब्द की जो महिमा है ना, उस महिमा के आगे तुम कुछ भी नहीं हो।
साहब शब्द का जो तेज है, जो अर्थ है, जिस दिन तुम जान गए, जिस दिन साहब को जान गए, उस दिन तुम अपने आप को साहब नहीं कहोगे। अभी जो कह रहे वो तुम्हारी अज्ञानता है, और यदि इस अज्ञानता को तुमने दूर नहीं किया तो तुम धरती पर मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि साहब जीव नहीं, साहब परमात्मा का नाम है। साहब शब्द का अर्थ ही बड़ा अद्भुत है। साहब, सा यानी कि सब में, हब यानी कि व्याप्त हैं। जो सभी में व्याप्त हैं वही सच्चे साहब हैं, और उन्हीं की भक्ति करना है, उन्हीं की पूजा भक्ति आराधना सब करना है। इसलिए प्यारे भक्त जनों, सदगुरु की प्यारी साध संगत, सभी से निवेदन है, सच्चे साहब को जानो, और सच्चे साहब को जानने की, सच्चे साहब को पाने की जो विधि है उसके लिए हमारे पास आओ। 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा गाजीपुर की धरा पर होने वाला है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग प्रेम पूर्वक आए। भोजन प्रसादी रहना सब सभी को मुफ्त में मिलेगा। साथ ही साथ परमात्मा को प्राप्त करने की दीक्षा भी दी जाएगी, साधना भी दी जाएगी। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। मैं बार बार किताबों के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि आप सभी किताबों को पढ़ें। उन किताबों में दिव्य ज्ञान है परमात्मा का। उन किताबों को पढ़ने के बाद सारे संशय चले जाएंगे। 5 ग्रंथ हैं। पहला साखी ग्रंथ, दूसरा बीजक, और बीजक साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 ग्रंथ हमने और लिखे हैं। उन 5 ग्रंथों को यदि आपने पढ़ लिया तो सारा संशय खत्म। बस साधना रह जाएगी पूर्ण ज्ञानी बनने के लिए। इसलिए जिन भी भक्त हंस जनों को, विवेकी आत्माओं को वो ग्रंथ चाहिए, वो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जन श्रोता गणों को कष्ट लगा हो, या मेरी बात से दुख लग गया हो, कोई बात मेरी बुरी लग गई हो, हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करें। मैंने आपको दुख देने के लिए कोई बात नहीं बोली। हम तो आपके शुभचिंतक हैं, संत हैं। संत का कार्य होता है ज्ञान देना। मेरी बातें थोड़ी तीखी जरूर हो सकती हैं, मगर जब उनको आप हृदय से विचार करेंगे तो अमृत के समान लगेंगी। मैं तो बस आपको परमात्मा से प्रेम का विधि बता रहे हैं, परमात्मा से जोड़ने का तरीका बता रहे हैं आप सभी को। आप सभी के हम हित की बात कर रहे हैं, अहित की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी भावों को समझने की कोशिश करिएगा आप सभी। अगर फिर भी आप सभी को बुरा लगे मेरी बातों का, तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।